वेलकम टू माई चैनल TMTM। थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा। एंजॉय एंड हैव फन। एक ट्रेन जो कभी ट्रेन नहीं थी। अनंत की जिंदगी एक शून्य में डूब चुकी थी। वह एक ऐसे अंधेरे में था जहां उसे अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं दिखता था। पहले वह बहुत सपने देखा करता था, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्यों जी रहा हूँ मैं? एक सड़क दुर्घटना ने उसकी पूरी दुनिया उलट दी थी। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सभी उसे छोड़ गए थे। उसके बाद वह हमेशा एक गहरे अवसाद में खो गया था। वह अब हर पल डिप्रेशन में रहता और अपने हर मूल्यवान दिन को निरर्थक दिन बनाकर जीता था। वह हर दिन खुद से यह सवाल करता था कि मेरा इस धरती पर होने का क्या मतलब है? फिर एक दिन जब वह अपनी खोई हुई पहचान को खोजने की वजह से बिल्कुल थक चुका था, तब उसे जैसे कहीं से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके ही पूर्वजों की लग रही थी। आवाज ने कहा, अनंत उठो और पुराने रास्ते से चलकर उस पुराने स्टेशन तक पहुंचो। जो पहली गाड़ी आएगी उसे पकड़ लेना, वही बताएगी तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य। अनंत की आंख खुलती है और अनंत ने देखा कि चारों ओर सन्नाटा था। वह देखता है कि वह अपने कमरे में था। उसके आजू बाजू कोई नहीं था। टेबल पर बैठे बैठे उसकी नींद लग गई थी। वह आवाज उसके पूर्वज की लग रही थी। वह एक पल के लिए भ्रमित हुआ, फिर उसे एहसास हुआ कि वह जो आवाज सुन रहा था शायद वह उसके दादा की थी। उसकी नींद खुल चुकी थी, लेकिन इस आवाज ने उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ा दी थी। रात का समय था और अनंत ने अपनी खोई हुई पहचान को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वह उस पुराने और शांत स्टेशन पर पहुंचा, जहां कुछ ही लोग थे। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और वह ट्रेन जो उसे अपनी यात्रा पर ले जाने वाली थी, बहुत पुरानी और एक अलग ज़माने से प्रतीत हो रही थी। ट्रेन के अंदर कुछ यात्री थे, लेकिन उनके चेहरे बिना किसी भाव के थे, जैसे वे कहीं खोए हुए हों। कोई भी बात नहीं कर रहा था। उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थी। ट्रेन धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू करती है और अंधेरे में यह यात्रा और भी रहस्यमय हो जाती है। जैसे जैसे ट्रेन बढ़ती है, अनंत को लगता है कि यह सफर उसे एक अलग दुनिया की ओर ले जा रहा है। खिड़की से बाहर के दृश्य बार बार बदलते हैं, कभी पुराने किले, कभी जंगल, कभी एक शहरी इलाका और कभी एक चांदनी रात। यह जगह उसकी अपनी जीवन से जुड़ी तो नहीं थी, पर कल्पनाओं में यह अनजान भी नहीं थी। अब यह जगह उसे जाने पहचाने लग रहे थे। हर स्टेशन पर नए यात्री चढ़ते हैं और उन सभी में एक अजीब समानता थी, जैसे वे सभी किसी एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूप हों। एक समय ऐसा आता है जब ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में घुसती है और सुरंग इतनी लंबी होती है कि ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। अनंत को आवाजें सुनाई देती हैं, चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें और फिर एक घंटी की आवाज। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है, सभी आवाजें बंद हो जाती हैं। अब उसकी आंखों के सामने एक पुरानी डायरी आ जाती है। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा मिलता है, तुम्हारे सफर की यह शुरुआत है, पर क्या तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे? अनंत डायरी के पन्ने पलटता है और पढ़ता है। हर पन्ने में उसे वहां बहुत सारी छोटी छोटी दास्तां लिखी हुई मिलती हैं। दास्तां जो कोई अधूरी थी और कोई बहुत दर्दनाक थी। अनंत सभी दास्तां को महसूस कर पा रहा था। अजीब बात तो यह कि हर दास्तां के आखिरी लाइन होती थी, तुम्हारे जीवन की खोज इस ट्रेन के सफर से शुरू होगी और इसी ट्रेन के सफर में खत्म होगी। यह यात्रा तुम्हारे अंदर के पहचान और रहस्यों की ओर एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। अब डायरी के आगे के कुछ पन्ने खाली थे, पर जब वह डायरी के अंतिम पन्ने को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, स्टेशन 20, तुम वहां उतर जाना। अब वो स्टेशन का इंतजार कर रहा था। वह स्टेशन 20 पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक ट्रेन उसका इंतजार कर रही होती है। वहां कंडक्टर आता है। कंडक्टर उसे कहता है, वह जगह है जहाँ वक्त रुक जाता है, क्या तुम जाना चाहोगे?
यह तुम्हारा अंतिम सफर है। अब तुम सच के करीब हो, पर क्या तुम सच को अपनाने की ताकत रखते हो? अनंत ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन में अब की बार अनंत खुद को अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे में देखता है। हर दृश्य उसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? अंत में ट्रेन एक शून्य में रुक जाती है, एक ऐसी जगह जहां ना समय है न रोशनी। वहां एक आवाज सुनाई देती है, जो उसकी अपनी आवाज होती है। तुम एक कहानी हो जो खुद को लिख रहे हो। तुम्हारा जीवन एक सफर है जो तब खत्म होगा जब तुम्हारे रहस्य खत्म होंगे। अब अनंत ट्रेन से बाहर निकलता है। वह देखता है कि नई सुबह हुई है। अनंत के मन में एक अजीब सी शांति छाई थी। अनंत अब जब पीछे पलट के देखता है तो वहाँ कोई ट्रेन थी ही नहीं। वह समझ जाता है कि यह ट्रेन उसके यात्रा का प्रतीक थी। उसे अब यह भी समझता है कि जितने भी मुसाफिर ट्रेन में थे, वे उसके पिछले जन्मों के हिस्से थे और वह डायरी के पन्नों में शायद उन्हीं जन्मों की दास्तान लिखी हुई थी। वह सुरंग की आवाजें भी उसकी कई जन्मों की पुकार थी जो कभी उसने दर्द में लगाए होंगे। अब वो अपनी पुकार याद करता है कि तुम एक कहानी हो। जब उसने अपने आप को ही बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में अंतिम सांस लेते हुए देखा, तब उसे समझ आया कि अभी सफर बहुत बाकी है जो उसे ही लिखना है। शायद इसके लिए डायरी के आगे के पन्ने खाली थे। अब अनंत को अपनी फैमिली दिखाई दे रही थी जो उसे खड़े होकर बाय कर रही थी। अब अनंत अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह से मुक्त होकर अपने नए सफर की शुरुआत करता है और अब अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ जाता है। उसकी ट्रेन की यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका नया जीवन शुरू हो चुका था। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन ताकि नई वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहे TMTM, थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा चैनल पर। एंजॉय एंड हैव फन।